कबीर पर चलने वाली गोली मैंने अपने बाजू में खाई थी, तो अब अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगी तो वो गोली कबीर को खानी होगी, तभी तो होगा हिसाब बराबर। इतनी खुश थी कि मेरी दुनिया तो उसी गाड़ी में। मान लो कि हमारे दरमियान कुछ है, ये तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए मेरा बन के आना ही होगा, वरना कबीर जिंदा नहीं रहेगा। चुप कर जाओ। पहले तो कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर आने की, कभी बात होंठों तक आते आते रह गई। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो सबसे पहले मुझे बताओ। वीर जब तुम्हारे घर गया था तो आसमा ने गोली चलाई थी। कभी तुम दोनों मेरे साल प्यास रही हो, ये भी बहुत होश हुआ करती थी, ऐसी हवाओं में उड़ती थी मैं। ये रुमाल किसका? खुशबू भी मर्दों वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। और आखिरकार ही रिया अपने आप को नहीं रोक पाती और कबीर से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, और वफ़ा इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और माँ बीना को फ़ोन कर देती है। फौरी तौर पर माँ बीना भी घर पहुँच जाती है। रिया जब कबीर के कमरे से बाहर निकल रही होती है, माँ बीना भी वहाँ पर आ जाती है और वो रिया की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी करती है और रिया से कहती है, आज तक तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि तुम इस घर में कदम रखो, और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम कबीर के कमरे तक पहुंच गई हो। कबीर जब तुम लोगों के घर गया था तो अस्मा ने उस पर गोली चलाई थी। तो रिया माँ बीना को जवाब देती है, वो गोली तो मैंने खाई थी, अगर आप आज मुझ पर गोली चलाएंगे तो वो गोली कबीर को खानी होगी। और कबीर रिया की बातें सुनने के बाद मुस्कुरा देता है। माँ बीना को रिया ने बहुत ही अच्छा और करारा जवाब दिया होता है। और वहीं दूसरी तरफ रिया जब घर वापस आती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है, और उसकी बहन अस्मा को इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर नज़र आ जाती है।